Hello students, welcome to IDVN Memorial Classes. Now let us solve some question of exercise 15.2. ठीक है, क्या है? Question number 7. Find the mean and variance for the following frequency distribution. एक क्वेश्चन गिवन है जिसकी क्लास और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो कैसे हम इसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे. ठीक है, ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन इसके बेस पर कर लिए हैं, बट फिर भी देखते हैं हाउ दिस इज बीइंग सॉल्व. सो हियर the given class या the given frequency distribution may be written in this table. ये जो टेबल हमने बनाया है इसमें जो वैल्यू हमें चाहिए, the value that we need we have already mentioned here. So first we'll find all these value, thereafter we'll find the mean and variance for the given frequency distribution. Okay, so now यहाँ the given frequency distribution may be written in the following table. Like कैसे लिखेंगे? क्लास जहां है we'll mention all the classes. So first is 0 to 30, second 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180 and 180 to 210. So there are total 7 classes and their corresponding frequency is given as 2, 3, 5, 10, 3, 5 and 2. ठीक है, so now we will find the sum of all these frequency that is being denoted by n. So the value of n is how much? You can add this 3 plus 2 5, 5, 10, 20, 23, 28 and 30. So the sum of all the frequency is 30. ठीक है, इन सारी फ्रीक्वेंसी का सम 30 है. अब क्या करेंगे? विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास. वो कैसे निकालेंगे? दोनों का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इनका एवरेज लेंगे. सो फॉर पहले क्लास के लिए क्या होगा? 0 to 30 इसका अपर एंड लोअर लिमिट है. सो नाउ दिस विल बी 15. फॉर नेक्स्ट दिस इज 45. This is 150 है, so this will be 75. Then next is 210. So half of this is 105. ये 270. So this will be 135. ये 330. So half of this is 165. And this is इसका आप क्या होगा? 195. ठीक है, सो लाइकवाइज यू हैव गॉट द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन. नाउ टू फाइंड द मीन. मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन जो गिवन मिड पॉइंट्स है इनमें से जो बीच की वैल्यू है उसे हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं. सो हियर टोटल 7 है, सो दिस फोर्थ ऑब्जर्वेशन विल बी एज्यूम्ड मीन, दैट इज डिनोटेड बाय ए. सो वंस एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया, देन हाउ टू फाइंड द मीन? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू योर मीन एक्स बार इज एज्यूम्ड मीन फर्स्ट ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई, वेर आई इज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n इंटू h, where h is class size, यानी ये क्लास की जो साइज है वो है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ए एज्यूम्ड मीन है. नाउ वी नीड टू फाइंड एफ आई एंड वाई आई. सो व्हाट इज वाई आई हियर? फर्स्ट विल फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए, एंड हियर इट विल बी एक्स आई minus a is
105. So we'll subtract each midpoints from 105. So now पहला जो है 15 minus 105 will be minus 90. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज 45 माइनस 105 दैट इज कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे माइनस 60. देन 75 माइनस 105 दैट इज माइनस 10. सॉरी 60 माइनस ये 30. नाउ 105 माइनस 105 विल बी 0. अब 135 माइनस 105 दैट इज प्लस 30. दिस इज 60 and 90. So these are the deviation of each observation from assumed mean, यानी each xi का assumed mean से deviation है. Now what is yi? This yi is each deviation divided by class size. क्लास की जो साइज है यहाँ 30 है, उस 30 से हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे, यानी xi माइनस a by h where h is 30. So this will be minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. ठीक है, ये हो गया yi. Now we will find fi into yi. मीन्स हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके करस्पॉन्डिंग yi से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर 2 into minus 3 will be minus 6, 3 into minus 2 this is also minus 6, 5 into 1 minus 5, this is 10 into 0 10, 3 into 1 3, 5 into 2 is 10 and 2 into 3 is 6. So likewise we got क्या है, इन सारे fi और एक yi का प्रोडक्ट हमने निकाला. नाउ विल फाइंड इट्स सम सिग्मा fi into yi where I is from 1 to, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 7. नाउ इट्स वैल्यू विल बी, यहाँ देखो कितना है 6 plus 6 12 plus 5 17, ये निगेटिव है, और पॉजिटिव कितना है 10 plus 3 13 और 6 19. सो 19 पॉजिटिव है एंड 17 निगेटिव है. सो टोटल सम विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, सो वी हैव गॉट द सम ऑफ all fi into yi. Now to calculate the mean x bar, these are the things only we need. Here n equal to 30, h is also 30, class size भी 30 है. Now a assumed mean is 105 and sigma fi into yi where I is from 1 to 7 is equal to 2. So this value I have calculated, then value of mean will be, hence mean x bar will be equal to 105 plus sigma fi yi is 2. So 2 divided by n 30 into class size 30. ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 105 प्लस 2 यानी 107. सो मीन x बार, हेंस मीन इज 107. सो मीन हमने निकाल लिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस. सो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला गिवन है, सिंस वेरिएंस इक्वल टू denoted by sigma square and it is defined as h square by n square into n into sigma fi yi square minus sigma fi into yi होल स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर हमें लेना है. ठीक है, नाउ अब इनमें हमें एच एन मालूम है, सिग्मा एफ आई वाई आई मालूम है. दिस टर्म सिग्मा एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर ये मालूम अभी तक नहीं है. सो विल एक्सटेंड दिस टू वाई आई स्क्वायर, यानी ये जो वाई आई है इसका स्क्वायर करेंगे. तो दिस इज 9
4 1 0 1 4 एंड 9। नाउ नेक्स्ट कॉलम में हम YI स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। सो ये सेकेंड कॉलम और लास्ट बट वन कॉलम में जो है 2 into 9 is 18, 3 into 4 is 12, 5 into 1 is 5, 10 into 0 0, 3 into 1 3, 5 into 4 20 and 2 into 9 18। ठीक है। सो नाउ दिस इज द ऑल प्रोडक्ट ऑफ FI into YI स्क्वायर, मीन्स Y स्क्वायर का इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट हमने ले लिया। नाउ सम ऑफ दिज ऑल, इसका जब हम सम लेंगे सो ये कितना हो जाएगा, हियर 8 + 2 10, 5 15, 3 18 और 8 26, 6 2 + 1 3 4 2 6 and 1 7। So now sum of this FI into YI square is 76। ठीक है। जब ये मालूम होगा then variance will put the values here, H square that is 30 square by N square is also 30 square into N that is 30 into सिग्मा FI YI स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 76 माइनस सिग्मा FI into YI इसकी वैल्यू 2 है। सो हियर विल राइट 2 स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों कट जाएगा। सो 30 into 30 into 76 कितना हो जाएगा 0, 3 6 18, 3 7 21 and 1 22 minus 4 that is 2 2 7 6। हेंस वेरिएंस हमें मालूम हो गया। हेंस वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2276। ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला वेरिएंस। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालना होता तो हम क्या करते, इसी का स्क्वायर रूट ले लेते, बट यहाँ ओनली वेरिएंस तक पूछा गया है। सो विल लीव अप टू हियर। ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।